नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम समर्थ आप सभी के बीच आज़ादी से संबंधित कुछ जानकारी लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। सन 1600 ईस्वी के अंत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना शुरू हो गया। उस वक्त भारत में मुगल का शासन था, जो कि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। पलासी और बक्सर के जंग में जीत मिलने के बाद शुरू हो जाता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। सिपाहियों के लिए वो कारतूस लाए थे, जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बनता था और उसको दांत से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। इसलिए इसे देखकर हिंदू और मुसलमान सिपाही गुस्से से भर उठे और उनको लगा कि सरकार उनके धर्म को नष्ट कर रही है। फिर मंगल पांडे ये सारे तत्व सबके सामने लाए और फिर शुरू हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह, जो पूरे देश में फैल गया। फिर 29 मार्च को बड़े अफसर पे हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके कारण भारत की आज़ादी की लड़ाई में नई ऊर्जा आई। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया। इस दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और फिर अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी। सन 1919 में बढ़ते हुए विरोध को काबू करने के लिए ब्रिटिश जज सिडनी रॉयल्ट ने एक कानून पारित किया, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कैद कर लिया जाता था। लिखने पढ़ने का भी आज़ादी छीन ली गई। फलस्वरूप पूरे भारत पे रॉयल्ट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। कर्नल डायर ने पंजाब के हर एक बैठक पे प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि 4 लोगों का एक साथ खड़ा होना भी अपराध था। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में सिख त्योहार वैसाखी मनाने को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी। कर्नल डायर ने इस भीड़ पर गोली चलवा दी। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही और हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस बीच बहुत से आंदोलन हुए, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसमें बहुत से भारतीयों को जान गंवानी पड़ी और पूरा देश आज़ादी को लेकर एकजुट होने लगा। सन 1922 में उत्तेजित जनता ने चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिससे 22 भारतीय थानेदार मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। सन 1927 में भारत की संवैधानिक सुझाव के नेतृत्व में एक दल भेजा गया, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। उनको प्रतिरोध और काले झंडे से स्वागत किया गया था। लाहौर पे ऐसे ही लाला लाजपत राय गो बैक साइमन का नेतृत्व कर रहे थे, जो बहुत युवाओं के प्रेरणा थे। पुलिस की लाठीचार्ज में उनका देहांत हो जाता है। उनका बदला लेने के लिए युवा भगत सिंह और राजगुरु निकल गए थे। उस समय भगत सिंह अंग्रेजों की परेशानी का कारण बन गए थे। बुकटेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराया। फिर उसके बाद उनके आत्मसमर्पण के बाद उनको फांसी दे दी गई। सन 1929 पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का फैसला किया। 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। फिर एक हड़ताल से पूरा देश एकजुट होने लगा और सभी मिलकर विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगे। सन 1935 में द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया पास हुआ, जिसके चलते भारत में इलेक्शन होना शुरू हो गया। इसके बाद भारत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ। वो समझ गए थे आज़ादी के लिए भारतीयों को जंग में लड़ना पड़ेगा और खून बहाना पड़ेगा। वो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के
सभापति बने, जो गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजों के युद्ध नीति के विरोध में सारे कांग्रेस नेता अपने पद से इस्तीफा देने लगे। उसी समय सुभाष चंद्र बोस को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे बड़े चालाकी से बच निकले और जापान पहुंच गए। नाम बदलकर और अलग दिखकर वो कैसे भी बर्लिन पहुंचे। वहां हिटलर ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया और वो जापान पहुंचे। वहां पे राजबिहारी वासु के साथ मिलकर जंग में पकड़े गए ब्रिटिश की भारतीय सेनाओं को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाया, जो बाद में ब्रिटिश सरकार के डर का कारण बन गया। सामने से नेतृत्व देने वाले नेताजी ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के परास्त होने के बाद आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ गया। इनके रोमांचक कहानी ने सारे भारत को प्रेरित किया। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। आज़ादी के ख्वाब ने सबको लड़ने का बल दिया। अब कोई भी नहीं रुक सकता था। दंगा, आंदोलन और भाषण अब नियमित बन चुका था। गिरफ्तार होने का और मरने का डर भी मिट चुका था। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक नए देश की भावना प्रसारित की। वो एक नया मुस्लिम देश चाहते थे, जो कि एक मुस्लिम का शासन हो, ना कि एक हिंदू का। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने खारिज कर दिया, पर जिन्ना नहीं माने। फिर दो समुदाय के बीच का दरार शुरू हो गया। एक दूसरे को भाई मानने वाले लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को लूटने लगे। पूरे भारतवर्ष में दंगे शुरू हो गए। 14 अगस्त सबके सहमति से मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त मध्य रात को हमारे भारतवर्ष ने स्वतंत्रता हासिल की और हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। पूरे देश में खुशी का माहौल तो छा गया था, और विभाजन के दौरान बहुत मासूमों का घर उजड़ गया और बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। ऐसी आज़ादी की मांग तो भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस इन सब ने भी नहीं की।